बंधु और मातृशक्ति। तो अपने प्रातःकालीन सत्संग में हम सब लोग पुनः यहाँ एकत्र होकर भगवान आदि शंकराचार्य की पवित्र वाणी पर विचार कर रहे हैं। आचार्य और संत हम सब लोगों को जीवन का मार्गदर्शन कराते हैं और उनकी वाणी तपःपूत होने के कारण हमारे हृदय को अधिक स्पर्श करती है। सामान्य व्यक्ति की वाणी आचार्यों और संतों की वाणी में इतना ही अंतर होता है। हम सब लोग अपनी वाणी का बहुत निरंतर उपयोग करते हैं, उसमें वाणी की शक्ति कम हो जाती। महापुरुष लोग अपनी वाणी का उपयोग जितना उचित मात्रा में है उतना ही करते हैं, इसलिए उसमें बल आ जाता है। वाणी की ऊर्जा इसीलिए मौन के द्वारा अधिक होती है, ऐसा सभी लोगों ने स्वीकार किया है। आचार्य होता भी वही है जो शास्त्रों का भली प्रकार से आलोड़न करने के बाद और उसमें से जो श्रेष्ठ होता है उसे संग्रहित करता है और फिर अपने जीवन में उसे स्थापित करने के बाद दूसरों के जीवन में स्थापित कराने का प्रयत्न करता है। आचनोति ही शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि आचरयति अन्यांश्च स आचार्य इति कथ्यते। आचार्य को आचार्य इसलिए कहा जाता है, आचनोति ही शास्त्राणि, शास्त्रों के भीतर से जैसे माली सुंदर पुष्पों का चयन करता है वैसे ही वो सुंदर विचारों का चयन करता है। आचनोति ही शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि, और फिर उनको चयन करने के बाद अपने जीवन में स्थापित करने का प्रयत्न करता है। तीसरी बात आती है आचरयति अन्यांश्च, और फिर दूसरों को प्रेरणा देता है कि आचरण अच्छा है, इसलिए आप भी इस पर चलें तो बहुत अच्छी बात होगी, इसलिए आचार्य को आचार्य कहा जाता था। अब तो सभी विद्यालयों में जितने लोग हैं सभी आचार्य होते हैं, और कोई प्राचार्य होते हैं, कोई आचार्य होते हैं। और बड़ी कठिनाई जो कुछ स्थिति देश की है आप सभी लोग जानते हैं, उसका कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। विद्यार्थी के जीवन पर आचार्य का प्रभाव केवल इसीलिए नहीं होता कि वो आचार्य के आचरण को देखता है और फिर वो विचार करता है कि इसी का अनुकरण मुझको करना चाहिए, और इस प्रकार के अनुकरण से छात्र का जीवन कोई श्रेष्ठ बन नहीं पाता है। पहले जितने आचार्य थे गुरुकुल होते थे। आपको स्मरण होगा कि सैकड़ों विद्यार्थी वहां पढ़ते, तक्षशिला नालंदा में पढ़ते, सांदीपनि महाराज के आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा पढ़ते। तो उससे सबसे बड़ा लाभ होता कि उपाध्याय और आचार्य के जीवन को निकट से देखने का अवसर विद्यार्थी को प्राप्त होता था। वाणी के श्रवण के द्वारा तो व्यक्ति को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आचार्य के साथ रहकर यदि उसके आचरण को भी देखने का अवसर मिले तो उससे अधिक व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। इसलिए उस समय का छात्र जीवन, साधक जीवन, विद्यार्थी जीवन, संत जीवन, ये सब कुछ श्रेष्ठ इसलिए दिखाई पड़ता था कि वहां हम निकट से किसी के आचरण से अपने जीवन में कुछ सीखने का प्रयत्न करते थे। भगवान आदि शंकराचार्य ने इसलिए अपने यति सन्यासियों को निरंतर अपने साथ रखा है। आप सभी लोग भगवान रामकृष्ण परमहंस के जीवन के तमाम संस्मरणों से परिचित हैं, क्योंकि उनकी ये भूमि है। तो एक बार स्वामी विवेकानंद ने मन में विचार किया कि अर्थ का इतना त्याग, कंचन और कामिनी का इतना त्याग, जिसकी बात ठाकुर करते हैं, मुझे कुछ निकट से देखना चाहिए। और एक दिन रात्रि को चुपचाप उन्होंने, जब ठाकुर उठे तो उसके बाद विवेकानंद चुपचाप कहीं कोने में खड़े होकर देखते रहे। थोड़ी दूर पर ही मां शारदामणि विश्राम कर रही थी और वो तुरंत अपनी नित्य क्रिया से निपट करके पुनः आसन पर बैठकर भजन करने लगे। साथ ही सायंकाल में उन्होंने उनके बिस्तर के ऊपर कुछ चांदी और छोटे छोटे सिक्के चादर के नीचे डाल दिए थे। जब दूसरे दिन प्रातःकाल बाबा स्नान करने लगे, ठाकुर स्नान करने लगे, परमहंस, तो विवेकानंद जी वहां थे। तो उन्होंने देखा कि पीठ के ऊपर कुछ छाले पड़े हुए। विवेकानंद जी ने पूछा कि गुरुदेव आपकी पीठ पर छाले पड़ गए? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि हरदम गुरु ही प्रसाद देता हो, कभी कभी शिष्य भी तो प्रसाद दिया करते हैं, और ये तुम्हारी करुणा का प्रसाद है, क्योंकि तुमने रात्रि में कुछ सिक्के, बाद में मैंने देखा कि मुझे खुजली क्यों हो रही, मुझे पीठ में दर्द क्यों हो रहा है,
तब मैंने अपनी चादर के नीचे देखे कुछ सिक्के पड़े थे। मैं समझ गया कि इतना बड़ा दुस्साहस नरेंद्र के अतिरिक्त दूसरा तो कर ही नहीं सकता। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी मालूम है कि रात्रि को जब मैं उठकर कहीं जा रहा था तो तुम मेरी पहरेदारी कर। ये तुम्हारी ये जागरूकता मुझे बहुत अच्छी लगी। जिसे तुम अपना गुरु और आचार्य मानते हो उसे तुम्हें दिन में भी देखना चाहिए और उसे तुम्हें रात्रि में भी देखना चाहिए। इसमें कुछ बुरी बात नहीं, क्योंकि उसके द्वारा तुम्हें आचरण की प्रेरणा मिलती, उससे तुम्हें एक शुद्ध जीवन जीने का विश्वास मन में जागता है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने अनेक सन्यासियों को अपने साथ रखकर और अपनी वो धर्म यात्रा प्रारंभ की थी। एक पड़ाव पर बैठे हुए शिष्य जन विराजमान हैं। वर्णन पिछली बार किया था, स्मरण होगा कि उनके साथ बहुत सारे वृद्ध शिष्य भी चलते थे। और उस समय भगवान आदि शंकराचार्य तो बिल्कुल तरुण है, और उस समय कोई बहुत अच्छे आसनों की व्यवस्था तो होती नहीं थी। जहां जंगल में रुके वहीं विश्राम करने के लिए बैठ जाते, सत्संग चल पड़ता, जीवन की व्याख्याएं प्रारंभ हो जाती, जीवन को दिशा मिले ऐसा बोध पाठ मिलने लगता। एक वटवृक्ष के नीचे भगवान शंकराचार्य विराजमान हो, बड़ा सुयश चारों तरफ था। सन्यासी शिष्य सब घेर कर चारों तरफ बैठ गए, कुछ वृद्ध थे। एक व्यक्ति मन में बहुत सारी शंकाएं लेकर जा रहा था कि आज पूछूंगा, क्योंकि इतने विद्वान महापुरुष का मिलना तो कभी कभी होता है। जब वहां खड़ा रहा तो धीरे 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 उसका समाधान अपने आप ही हो गया। समाधान हो गया। उस समय देश की भाषा संस्कृत भाषा थी। जब पूर्ण हो गया प्रवचन तो उसके बाद मुस्कुराया, हंसा, अट्टहास किया और उसके मुख से अचानक एक शब्द निकला, चित्रम। बड़ा विचित्र है, बड़ा आश्चर्य। सब लोगों की दृष्टि गई, ये आश्चर्य क्यों कह रहा? चित्रम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर युवा। मैंने बड़ा एक आश्चर्य देखा। वो कह रहा है कि वटवृक्ष के मूल में चबूतरे पर बने हुए एक आसन पर बैठा हुआ है एक सन्यासी युवक, और उसको चारों तरफ प्रश्न करने वालों में कई लोग वृद्ध लोग हैं। वो स्वयं भी दूर से कई प्रश्न लेकर मन में आया था, लेकिन वो कह रहा चित्रम वटतरुर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर युवा। और उस दिन एक बड़ी विचित्र बात हुई कि शंकराचार्य जी बोले ही नहीं। रोज प्रश्नोत्तर होते थे, आज केवल ध्यान में ही समय निकल गया। तब तो उसको बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उसके तो जितने संशय थे वो नष्ट हो गए थे, समाधान मिल गया था। इसलिए तो उसने कहा चित्रम। बड़ा विचित्र हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। चित्रम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। गुरु ने व्याख्यान तो दिया लेकिन मौन होकर दिया। छिन्नास्ते सर्व संशया। और जितने शिष्य थे उनके संशय नष्ट हो गए। तो कभी कभी आचार्य का आचरण प्राचीन काल में वाणी से नहीं बोलता था, आचरण ही बोलता था, और हम सब लोगों के जीवन की जितनी समस्याएं थी उनका समाधान मिल जाता था। भगवान शंकराचार्य से प्रश्न किया, किम भूषणात् भूषणमस्तिशीलम तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम किमत्र हेयम कनकम च कांता श्राव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्यम। कहा संसार में भूषणों में सबसे अच्छा आभूषण क्या है? भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा शीलम परम भूषणम। शीलम परम भूषणम, ये भर्तहरि के नीति वैराग्य शतक का एक नीति शतक का एक वाक्य। शीलम परम भूषणम, जो शील है मानव के जीवन का वही सबसे बड़ा आभूषण। यही बात भगवान आदि शंकराचार्य ने कही। और हम देखें कि जितने हमारे अवतार हैं उन सब के जीवन में वो शील दिखाई पड़ता है। जितने धनवान होंगे, जितने विद्यावान होंगे, जितने गुणवान होंगे, जितने तपस्वी होंगे और जितने सिद्ध होंगे, उनके जीवन को भली प्रकार से यदि देखने का प्रयत्न करेंगे तो उसमें कहीं शील और नम्रता दिखाई पड़ती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी मूर्ति को नहीं मानते थे। उस समय जरूरत थी, क्योंकि मूर्ति के नाम पे बड़ा अनाचार होने लगा था। तो घूमते घूमते कहीं उनको बहुत बड़ा सम्मान मिला। वेदों की व्याख्या की तो लोग उनको प्रशस्ति पत्र दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्रशस्ति पत्र मुझे आप दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने अपना एक हाथ दिखाया जिसके ऊपर एक घाव का चिन्ह था। लोगों ने कहा कि ये घाव का चिन्ह आप दिखा रहे हैं, इससे और प्रशस्ति पत्र से क्या संबंध है?
उन्होंने कहा मेरे गुरु अंध थे लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे, विरजानंद जी महाराज, मैं उनके यहां पढ़ता था। यमुना से रोज 12 घड़े पानी लाकर उनको स्नान कराता था। एक दिन पानी लाने में 2-4 मिनट का विलंब हुआ तो उन्होंने अपनी लाठी से मुझे बहुत जोर से मारा और मेरे हाथ में रक्त निकलने लगा। ये चिन्ह उसी का है। जब उन्होंने मुझे मारा तब मैंने उनके चरण पकड़ लिए। महाराज, समय न पालन करने का आपने ठीक मुझे दंड दिया है, नहीं तो अंध व्यक्ति थे, विरोध कर सकते थे कि 2-4 मिनट हो गया, इसमें आप इतने उग्र क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा कि वो जो चिन्ह मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये मेरी प्रतिभा नहीं है, ये मेरे गुरु के कठोर अनुशासन में जीने के कारण जो मेरे भीतर सिद्धता आई है, उनके दंड प्रहार का फल है, नहीं तो मैं इतना श्रेष्ठ नहीं बन सकता था। 2 दृष्टियां होती हैं। एक व्यक्ति ये कह सकता था कि बड़े क्रोधी थे मेरे गुरु, लेकिन शील जहां गुण है वो कहता है मेरे गुरुदेव कितने कृपावंत थे कि मुझको ठीक करने के लिए और उन्हें कठोर अनुशासन का पालन करते हुए मुझे दंड दिया। यदि वो स्थिति मेरे जीवन में ना आती तो मैं इतना श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बन सकता था। भगवान श्री राम, आप देखें कि सब लोग हार गए, किसी से धनुष उठता नहीं। भूप साहस 10 एकई 12 और लगे 58 टरई न टारा, कितनी बार चौपाई हम लोगों ने पढ़ी। और बड़ी निराशा है जनक के मन में, और वो विचार करते हैं कि ऐसा अगर मानता तो मैं ये प्रतिज्ञा नहीं करता, और बहुत ही मन में दुखी हो रहा है। वीर विहीन मही में जानी, इतना भी कह दिया। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया, सब प्रसंग आपने पढ़े हैं, ज्ञात हैं, लेकिन भगवान श्री राम के मन में कुछ नहीं, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि जो कुछ होना हो ठीक है। उसके बाद ये पीड़ा जब विश्वामित्र जी को छू गई तो उन्होंने मन ही मन में विचार किया कि अब जनक के परिताप का अंत आना चाहिए, और इसलिए उन्होंने इंगित किया। नहीं तो बलवान व्यक्ति के भीतर स्वयं अपने आप ऐसी इच्छा होती है कि अब बल का प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन पूर्ण सामर्थ्य से संपन्न होने पर भी भगवान श्री राम का वो शील गुण उनको बिल्कुल शांत बिठा के रखा है। जब विश्वामित्र जी महाराज ने इंगित किया कि जाओ मेटहु तात जनक परितापु, अब उठो और जनक के परिताप को शांत करो, लेकिन बड़ी कठिनाई है कि सभा में लोग बहुत ज्यादा हैं, और सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जिसने आदेश दिया है उसको प्रणाम तो कर आऊं। प्रणाम करने जाते हैं तो सभा में बहुत विघ्न होता है, इसलिए अब उस समय शील का पालन करने के लिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज सुंदर दर्शन कराते हैं कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। जो इतना बलवान धनुष है, इतना वजन है जिसमें, उसको लाघव प्रयत्न से, लघु प्रयत्न से, बड़ी साधारण, बहुत ही साधारण यत्न से उठाया। मन में विचार करते हैं कि ये मैंने नहीं उठाया, जिस गुरु ने मुझे आदेश दिया उसने देखा तो होगा मुझ में शक्ति है कि नहीं, इसलिए उनके आदेश से और जो उनका इंगित हुआ, प्रणाम किया मन ही मन, तो उनको ऐसा लगता है कि प्रणाम करने से जो आशीर्वाद का बल मिला है उसके कारण ही मैंने इस धनुष को उठाया। और वहां पर भी आप देखें कि जब परशुराम बहुत क्रोध करते हैं तो उस समय लक्ष्मण जी के साथ तो विवाद होता है, तो शेषावतार है, लेकिन उन्होंने कहा महाराज इस धनुष को किसने तोड़ा, ऐसा आप क्यों विचार करते हैं? वो कह सकते थे कि मैंने तोड़ा, लेकिन भगवान का शील सिंधु स्वरूप देखें, वहां भगवान कहते हैं महाराज वही है को एक दास तुम्हारा, जिसने इस धनुष को तोड़ा वो कोई आपका सेवक होगा? इतने बड़े पराक्रम को प्राप्त करने के बाद उसके प्रदर्शन की इच्छा मानव में न जागे, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता है कि हमें जब भी कुछ श्रेष्ठ प्राप्त होता है हम उसको प्रदर्शन की ओर न ले जाकर दर्शन की ओर ले जाते हैं। यदि भारतीय संस्कृति में प्रदर्शन का विधान होता तो ये प्रदर्शन ही बन गया होता, लेकिन ये आत्मविद्या का जागृत करने वाला धर्म न बनता। लेकिन इसमें जहां आवश्यकता पड़ी थोड़े काल के लिए प्रदर्शन और अधिक काल के लिए दर्शन,
जब भी कभी मानव के पास विभूति आई तो उस विभूति का गोपन करने का प्रयत्न करता है। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए, जैसे आजकल कभी कभी हम लोग बड़े अच्छे अच्छे लोगों के चमत्कार की बातें सुनते हैं। अच्छे होंगे लोग, मुझे आलोचना करने का अधिकार नहीं, लेकिन हमारे यहां कहीं ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है कि श्रेष्ठ पुरुषों ने अपनी शक्ति का कभी प्रदर्शन किया हो, बल्कि वो उसको गोपित करके अपने भीतर रखते रहे। बहुत आवश्यकता पड़ने पर, बहुत प्रार्थना करने पर कभी किसी महापुरुष ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। क्योंकि जब एक बार भौतिक जगत में अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने का अभ्यास साधु महात्मा साधक को हो जाता है, तो उस प्रदर्शन से प्राप्त होने वाली लोकेशना एक चाशनी की तरह से उसमें लपेट देती आदमी को। इसलिए वो उससे बचने का हरदम प्रयत्न करते रहते। भगवान श्री राम के पास इतनी बड़े शील का बल है, नम्रता का बल है। कई प्रसंग आते हैं, विस्तार हो जाएगा, इसलिए अगले प्रश्न पर विचार करेंगे। शीलम परम किम, उन्होंने कहा किम भूषणात् भूषण मस्त शीलम, संसार के समस्त आभूषणों में सर्वश्रेष्ठ आभूषण क्या है? भगवान आदि शंकराचार्य ने एक शब्द में उत्तर दिया, शीलम। सौम्यता, सरलता, ऋजुता, आर्जव, ये सब उसी के पर्यायवाची शब्द। जिनके जीवन में ये सद्गुण आता है वे प्रायः सफलता को प्राप्त करते हैं। और ये ऋजुता तो हमें कई बार दिखाई पड़ती है वृक्षों के भीतर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो उसको संत कहा, संत जिसमें शील गुण होता है। तुलसी संत सुअंब तरु फूली फरहि पर हेतु, इतुते वे पाहन हनत और उतुते वे फल देत। एक असंत का लक्षण और एक संत का लक्षण दोनों एक में दिखाई पड़ते हैं। तुलसी संत सुअंब तरु, आम का जो वृक्ष है वो संत है। क्यों संत है? कि फूल फरहि पर हेतु, दूसरे के लिए उनमें फल आते हैं। और इधर मार्ग में चलने वाला पथिक पत्थर उठा के मारता है, और जब पत्थर उठा के मारता है तो पत्थर के बदले में मिलता क्या है? फल मिलता है, मधुर फल। यही तो शील गुण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति तो अपनी साधारण क्रिया से जीवन जीता है, लेकिन विशिष्ट व्यक्ति अपने शील और सदाचार के कारण विनम्रता को कभी भूलता नहीं। वो निरंतर झुकती जाती हैं डालियां। ये तो हमारे और आपके नित्य दर्शन का कार्य हम निरंतर देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो प्रकृति से प्रेरणा ले पाए। बहुत लोग तो प्रेरणा लेने के लिए उपदेश श्रवण के द्वारा भी प्रेरणा मिल सके, ये मिलना बहुत कठिन होता है। लेकिन जीवन का लक्ष्य है भगवत पथ पर चलना, सद्गुणी जीवन व्यतीत करने का अभ्यास करना। इसलिए शील भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा सर्वश्रेष्ठ आभूषण। जितने और आभूषण हैं वे मलिन भी हो जाते, उन्हें बार बार द्युतिमान करने के लिए कुछ वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ता है। कभी कभी आभूषण व्यक्ति के चोरी भी चले जाते हैं। कभी कभी आभूषण बहुत अधिक हो जाएं तो आप जानते हैं कि वर्तमान काल में अधिक संपत्ति होना अच्छी बात भी है, और कई बार संकट का कारण पड़ने के कारण और बड़े बड़े अधिकारी आके पूरा घर भी घेर लेते हैं, आभूषण गिनने लगते हैं। लेकिन शील का आभूषण यदि मानव के पास हो तो उसे कोई छीन नहीं सकता। और शील के आभूषण के ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ता, वो काला नहीं होता, वो मैला नहीं होता, उसे स्वच्छ नहीं कराना पड़ता, बल्कि शील अपने आप में ही व्यक्ति के जीवन को स्वच्छ करता है, निर्मल बनाता है। किम भूषणात् भूषण मस्त शीलम, तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम। परम तीर्थम किम, दूसरा प्रश्न किया शिष्य ने, महाराज सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? हम और आप तो यही कहते कि सबसे बड़ा तीर्थ तो प्रयाग है, क्योंकि तीर्थराज है वो। फिर जिसमें निष्ठा होती वो कहता है कि भाई सबसे बड़ा तीर्थ तो केदारनाथ। तीसरा व्यक्ति कहता चित्रकूट है। कुछ लोग कहते कि नहीं साहब सबसे बड़ा तो तिरुपति है। जिसकी जहां निष्ठा उसको वही तीर्थ सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। हमारे जैसे लोग हरिद्वार में रहते तो हम यही कहते कि हरिद्वार सबसे बड़ा तीर्थ है। लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य ने बिल्कुल निष्पक्ष बात कही कि तीर्थ में जाने के बाद व्यक्ति को मिलता क्या है? मन की शुद्धि। और यदि वो मन की शुद्धि उसे गृह में रहने से, परिवार में रहने से, अपने अपने आश्रम के जीवन में रहने से यदि वो प्राप्ति हो जाती है तो तीर्थम परम किम, परम तीर्थम किम,
सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? स्वमनो विशुद्धम। अपना जो मन है, विशुद्ध मन जो है, वही सबसे बड़ा तीर्थ है। बड़ी पुरानी छोटी सी बात है, स्मरण कराऊंगा। एक साधक है, रोज अपने गुरु की सेवा करता है। वर्णाश्रमी बात है, उस समय वर्णाश्रम का प्रचार भी था। तो अपने गुरु के लिए भिक्षा लेने के लिए जाता और त्रिवर्ग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के यहां से ही भिक्षा लेके जाता है। एक दिन वर्षा में जा नहीं सका, कहीं कोई घर मिला नहीं। एक विपन्न सी झोपड़ी के सामने खड़ा था और जो व्यक्ति था वो चतुर्थ वर्णाश्रमी था, हरिजन था। उसने कहा, तुम रोज भिक्षा लेने जाते हो, मैं देखता हूं, कई घरों से ले जाते हो, आज मेरे मन में आया कि कभी तुम मेरे यहां से भी कुछ ले जाओ। उसने कहा, तुम बड़े सात्विक पुरुष हो, लेकिन मेरे गुरु बड़ी मर्यादा में मानते, इसलिए मैं क्या करूं? इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा होने पर भी पूर्ण नहीं कर सकता। लेकिन आज क्या होगा, वर्षा के कारण तो मैं इससे आगे जा ही नहीं सकता हूं। मुझे नाला पार करके जाना है, उन लोगों के यहां से भिक्षा लानी है जहां मैं रोज जाता था। उसने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, आप ले जाओ। और उसने अपने यहां से सीधा दे दिया। जब गुरु ने भोजन किया तो उन्होंने कहा कि आज ऐसा लगता है कि जिन वर्णों की भिक्षा मैं लेता हूं उसके घर से भिक्षा नहीं आई, तो जाओ तुम, जिसके घर से तुम लाए हो भिक्षा, तुम्हें ऐसा ही जन्म मिले कि तुम उसके यहां जन्म प्राप्त करो। बड़ा विचित्र सा श्राप दे दिया। अब उसके जीवन का अंत हुआ। कुछ दिनों के बाद तो उसी चतुर्थ वर्ण में हरिजन के कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके पूर्व संस्कार सारे बड़े श्रेष्ठ हैं, इसलिए वो भगवत भक्ति करता है, काम करता है। अब उसको यही काम मिला, जूते बनाने लगा और लोगों के पैरों में कांटे न गणे भावना से, बहुत अच्छी तरह से लोगों की सेवा भाव से अपने कर्म को कर्म नहीं मानता है, पूजा मानता है। आप सब सुधी श्रोता हैं, स्वाध्यायशील हैं, महापुरुषों के, संतों के, विद्वानों के आपने बहुत प्रवचन सुने। श्रीमद् भगवत गीता पूजा का महत्व तो मानती है, लेकिन सच्ची पूजा मानती है स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवा। अपने कर्म को जो लोग पूजा बनाते हैं वही पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा है। क्योंकि पूजा घर में बैठकर जो पूजा हम करते हैं वो तो 10, 20, 50 मिनट की होती है, और बाहरी संसार में जहां हम कार्य करते हैं वो तो कई घंटे तक करते हैं। इसलिए धीरे धीरे पूजा, घर की पूजा मेरे और आपके कर्म के भीतर कहीं अनुष्ठित हो जाए, कहीं उसके साथ उसका संयुक्तिकरण हो जाए, वो पूजा इतनी प्रभावित करे मेरे कर्म को कि मेरी कर्म पूजा बन जाए, तो वो गीता की सबसे बड़ी पूजा है। पूजा नहीं, अर्चना है। अब इस व्यक्ति को गुरु ने श्राप दिया था, उसने अंगीकार किया, कोई चिंता की बात नहीं। गुरु को पश्चाताप भी बहुत हुआ कि मैंने ये क्या कह डाला, लेकिन उन्होंने कहा इसके पूर्व संस्कार तो कोई नष्ट नहीं कर सकता। कई दिन बीते, कई लोग जा रहे थे गंगा जी, लेकिन उसने कहा, भाई तुम ऐसा करना, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं वहां तक जा सकूं, मैं तुमको कुछ चंदन अक्षत देता हूं, कुछ मुरझाए हुए फूल मेरे पास हैं, इनको ही तुम गंगा जी में डाल देना। उन लोगों ने कहा, अरे हम गंगा स्नान करने जाएं और इस शूद्र की इन वस्तुओं को गंगा को अर्पित करें, गंगा क्या स्वीकार करने वाली? अपने जाति का मद और अहंकार उनको इतना भुला बैठा कि वो किसी सात्विक व्यक्ति का मन ही मन अपमान कर रहा है। जब गए तो स्नान पूजा करने के बाद लौटने लगे, अचानक व्यक्ति को ध्यान आया, अरे उस पगले से आदमी ने गंगा जी के लिए कुछ भेजा है, चलो चढ़ा तो दे, नहीं तो झूठ बोलना पड़ेगा। इन्होंने तो बहुत पूजा की थी, बड़े अच्छे विद्वान को बुला के अर्चना की थी, लेकिन उसके सूखे मुरझाए पुराने चावल अक्षत पुड़िया में से निकाल के जैसे उन्होंने फेंके, एक हाथ दिखाई पड़ा। गंगा जी ने स्वयं अपने हाथ में वो ले लिया, और गंगा जी के पवित्र एक हाथ में कंकण, और वो कंकण कहा ले जाओ, और ध्वनि आई इसको दे देना उसको विश्वास हो कि उसकी पूजा स्वीकृत हुई है। कंकण लेके गए। उन लोगों ने सोचा कि शूद्र को ये कंकण क्या देना, राजा को देना चाहिए, राजा बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। राजा को उन्होंने कंकण दे दिया। बड़ी कठिनाई, रानी ने कहा एक कंकण को कैसे पहना जाएगा, दोनों हाथ के होने चाहिए। अब दूसरा कंकण मिले तो कहां से मिले, क्योंकि वो किसी व्यक्ति ने तो बनाया नहीं था। बड़ी कठिनाई।
जब उसने पूछा भक्त ने कि भाई तुमने मेरी गंगा जी को मेरी सेवा अर्पित कर दी थी, उन्होंने कहा हाँ, गंगा जी में डाल दिया, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने लोग उसमें चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाते हैं। अब वो कहे कैसे कि तुम्हारे उस प्रभाव के कारण गंगा मैया ने मुझको एक कंकण दिया था और मैं राजा के यहां दे आया, कह भी नहीं सकता, बड़ी कठिनाई। और राज रानी का हठ है कि जब तक दूसरा कंकण न मिले तब तक मैं भोजन नहीं करूं। बुलाया गया उस व्यक्ति को, दूसरा कंकण लाओ। अरे महाराज कहां से लाऊं, बड़ी कठिन बात है। अब उसने विवश होकर अपने पाप की बात उस आदमी को कही जो लोगों के रोज जूते बनाता है। कहा हमने बड़ा अपराध किया, गंगा मैया ने एक कंकण प्रसाद में दिया था लेकिन हम तो राजा को दे आए, अब दूसरा कंकण न मिले तो मुझे प्राणदंड होगा, ऐसा आज्ञा हुई है राजा की। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि फिर से चंदन अक्षत पुष्प दो और मैं गंगा जी जाऊं और वो चढ़ाऊं, दूसरा कंकण मिले लेकर आऊं, रानी को समर्पित करूं तो मेरे प्राण संकट से छू मुक्त हो जाएं। उस व्यक्ति ने कहा अरे अब उतनी दूर जाओगे तो मेरे पास तो अब चंदन अक्षत रहा नहीं, जो था वो तो मैंने तुमको दे दिया, 2-3 वर्ष का थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके एक पुड़िया बांध के रखा था, अभी 2 दिन में तो कुछ एकत्र हुआ नहीं, लेकिन गंगा जी ने तुमको दिया था तो गंगा जी तो दे देगी, मेरा बड़ा विश्वास है। जब तुमने कहा तो मेरा विश्वास और बढ़ गया। अब वो बेचारा क्या करता, छोटा सा पात्र जिसमें रोज चमड़ा भिगोया करता था उसको जैसे तैसे धोया, धोने के बाद थोड़ा जल डाला और उसमें ही जो रोज की पूजा करता था 2 पुष्प चढ़ा दिए, आंखें बंद करके प्रार्थना की कि मां अब मेरे ऊपर कोई संकट नहीं आया है, संकट आया है इस दुष्ट व्यक्ति के ऊपर जिसने आपका प्रसाद मुझे न देकर और राजा के घर में पहुंचा दिया, और यदि इसे आप नहीं दोगी तो इसके प्राण चले जाएंगे। थोड़ी देर के बाद ध्यान किया तो देखता क्या है कि उसकी कठौती के भीतर एक सोने का कंकण, उस कंकण को उतार के उस आदमी ने को दे दिया कि जाओ राजा को दे दो। कहा रे ऐसा कैसे हुआ? उसने कहा भाई अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपको स्मरण होगा वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जिसको मीराबाई ने अपना गुरु बनाया था, वे संत रैदास थे। यही भगवान आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं तीर्थम परम किम समनो विशुद्धम। परम तीर्थ कौन सा है, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? यदि अपना मन शुद्ध हो गया तो निश्चित रूप से अपना मन ही सबसे बड़ा तीर्थ, क्योंकि मन के द्वारा ही तो हम किसी को स्मरण करते हैं। जब ये अशुद्ध होता है तब ये बंधन का कारण होता है, जब ये शुद्ध होता है तब ये परमात्मा को बुलाने का साधन बन जाता है। मनन करते करते जब मन की वृत्ति शांत हो जाती है तो परमेश्वर उसमें अवतरित होते हैं। यदि अशांत होता है तो ये ऐसा दर्पण है कि इसके भीतर राक्षस दिखाई पड़ने लगता है, इसके भीतर काम दिखाई पड़ने लगता है, इसके भीतर क्रोध दिखाई पड़ने लगता है। ये मन दर्पण जब शुद्ध हो जाता है तब इसके भीतर नाना प्रकार की आकृतियां सब समाप्त हो जाती हैं, या तो स्वस्वरूप का दर्शन होता है या फिर अपने इष्ट देव का दर्शन होता है।